वेलकम टू प्रेनिधि चैनल। और आज हम करंट अफेयर की न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त 2024 की। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट में एक न्यूज़ है, इसको हम जियोग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व जो है या राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में है कि इसके 57 अस्थायी कर्मचारियों को उनकी सेवाएं समाप्त होने के 3 महीने बाद बहाल कर दिया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये यूपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे है ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है, जो दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे है? चांगलांग में। तो पहले हम अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व है, एक नामदफा है, कमलंग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसको याद रखना है। टाइगर रिजर्व हम पूरे पढ़ेंगे। अभी तक जो इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और नेशनल पार्क कितने हैं? 106। इसको याद रखना है। ठीक है, जब भी लेक्चर लेंगे तो नेशनल पार्क को पूरे कवर करेंगे, जो भी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के जैव भौगोलिक क्षेत्र और इंडो चीन जैव भौगोलिक क्षेत्र के जंक्शन पर स्थित है। ठीक है, भारतीय कॉन्टिनेंट के बायो जियोग्राफिकल एरिया और इंडो चीन जियोग्राफिकल एरिया में है ये। ठीक है, जंक्शन पर है। इसके परिणाम स्वरूप इस बेल्ट में वनस्पतियों और जीवों की व्यापक विविधता पाई जाती है। तो फ्लोरा और फोना की काफ़ी डाइवर्सिटी देखने मिलती है हमें। ठीक है, यह प्रोटेक्टेड एरिया उत्तर पूर्वी हिमालय, या हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज के मिसमी हिल्स की दफाबम पर्वतमाला या दफाबम माउंटेन जो है और पटकाई माउंटेन के बीच स्थित है। ठीक है, तो मिसमी हिल्स हमें ये दिख रही होगी यहाँ पे, ये मिसमी हिल्स है। ठीक है, ये हिल्स भी देखेंगे, जो जैसे गारो हिल्स हुआ, नागा हिल्स हुआ, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो मिसमी हिल्स आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यहीं पे स्थित है ये पार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसकी सीमा जो है कमलंग वन्य जीव अभ्यारण्य, कमलंग वन्य जीव अभ्यारण्य लोहित जिले में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग चांगलांग जिले में नापोंग वन प्रभाव के साथ साझा करता है। ठीक है, तो कमलंग वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। ये हो गया, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नामदफा हो गया, ये कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो इससे लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह पार्क 200 मीटर से लेकर 4571 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। यह पार्क सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, यह पार्क का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नामदफा एक नदी का नाम है जो दफाबम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दफाबम से। और नुआदेहंग नदी ब्रह्मपुत्री सहायक नदी है। कौन सी? नुआदेहंग नदी। ठीक है, से मिलती है। यह नदी NNP और TR के ठीक उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है, इसलिए इसका नाम नामदफा रखा गया है। ठीक है, यानी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के ठीक उत्तर दक्षिण में बहती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नामदफा रखा गया है। अब हम कुछ वेजिटेशंस देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, नम पर्णपाती वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, समशीतोष्ण वन और अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एवरग्रीन भी हैं, सब ट्रॉपिकल भी है। ठीक है, और पर्णपाती भी हैं, अल्पाइंस भी हैं। ठीक है, ये सभी वन हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वेजिटेशंस पे। यहाँ 150 लकड़ियों की प्रजातियाँ स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें पिनस मेरकुसी और एबीज डेलावाबी जैसी प्रजातियाँ इस पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एक दुर्लभ और लुप्तप्राय उद्यान ब्लू बांडा भी पाया जाता है। ब्लू बांडा याद रखना है, यहाँ का एक वनस्पति है ब्लू बांडा। यह कैसी है? दुर्लभ और लुप्तप्राय है, यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके अलावा मिसमी टीटा, कोपटी टीटा जैसी औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। ये औषधीय पौधा है। ठीक है, मिसमी टीटा या कोपटी टीटा भी कहते हैं, जिनका उपयोग स्थानीय जनजातियाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए करती हैं। अब हम फौना की तरफ जाएंगे। ठीक है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ 4 बड़ी या बिग कैट्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। बिग कैट्स में बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ शामिल है, तथा बड़ी संख्या में छोटी बिल्लियाँ या स्मॉल कैट्स भी पाई जाती हैं। यह विशिष्ट हुलाक गिब्बन्स का घर भी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका हुलाक गिब्बन्स का घर भी है, जो अत्यधिक लुप्तप्राय और भारत में पाए जाने वाली एकमात्र वानर प्रजाति है। ठीक है, वानर प्रजाति है ये। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले अन्य जानवरों में हाथी, काला भालू, भारतीय वाइशन, सुअर, पुंछ वाला मकाक, हिरणों की कई प्रजातियाँ, सरीसृप और विभिन्न प्रकार के वृक्षीय जानवर शामिल हैं। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।